हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य कथा में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि आत्मा के जागरण की यात्रा है। ये वो कथा है जो हमें ये समझाती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है, धर्म का सार क्या है और मनुष्य अपने कर्मों से किस प्रकार ईश्वर तक पहुंच सकता है। ये कथा उस ब्राह्मण की है जिसने क्रोध और पीड़ा के बीच अपनी जीवन का अर्थ खोजा। ये कथा उस राजा की है जिसने त्याग और पश्चाताप से धर्म की सच्ची परिभाषा समझी। और ये कथा उस आस्था की है जो कठिन से कठिन समय में भी अपने प्रभु का साथ नहीं छोड़ती। प्रिय भक्तों, जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं, जब भी हमारे होठों से हरे कृष्ण की ध्वनि निकलती है, तब केवल हमारे मन का अंधकार ही नहीं मिटता बल्कि हमारे जीवन का हर संकट भी दूर होता है। क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण का नाम गूंजता है वहाँ स्वयं माधव का वास होता है। तो आइए पूरे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की इस कथा में डूब जाए। ब्रज की पावन भूमि जहाँ हर कण में श्री कृष्ण की लीला बसती है, जहाँ माटी भी प्रेम का रंग ओढ़े हुए दिखाई देती है, जहाँ अमीर गरीब का भेद मिटकर केवल एक ही रस रह जाता है, कृष्ण प्रेम का रस। उसी ब्रज की धूल में आज भी उस दिव्य प्रेम की सुगंध बहती है जिसे छूते ही मन भीतर तक पवित्र हो जाता है। ब्रज भूमि की माटी में लौटने वाला हर प्राणी मानो स्वयं श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पा लेता है। कहते हैं, ब्रज की रचना केवल माटी से नहीं हुई, वो तो प्रेम के रंग में डूबी हुई वो अनमोल मिट्टी है जिसमें श्री कृष्ण का स्वरूप घुला हुआ है। वही ब्रज जहाँ राजभक्ति भी श्री कृष्ण की भक्ति में रंगी है, जहाँ समाज, संस्कृति और धर्म सभी उनके प्रेम में एकाकार हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का इस पावन कथा में स्वागत है। आज की ये कथा कार्तिक मास की महिमा से जुड़ी है। वो मास जिसमें हर एक दिन भगवान श्री हरि को अर्पित होता है, जिसमें स्नान, दान, व्रत और पूजा से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास केवल व्रत का महीना नहीं बल्कि ये वो समय है जब आत्मा और ईश्वर का मिलन संभव होता है। इस माह में जो भी व्यक्ति प्रभु की कथा सुनता है वो स्वयं मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथु को कार्तिक मास की चतुर्थी व्रत का महत्व बताया था। अब इस नवीन अध्याय में कथा आगे बढ़ती है जहां देवर्षि नारद स्वयं श्री वेदव्यास जी से एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। एक दिन देवर्षि नारद मुनि अपनी वीणा के मधुर स्वर में नारायण नारायण गाते हुए श्री वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचे। वहां वेदव्यास जी ध्यानमग्न बैठे थे। नारद जी ने विनम्र भाव से प्रणाम किया और बोले, हे व्यास जी, आप त्रिकालज्ञ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग को भली भांति जानते हैं, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। ये बताइए कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी इन चारों आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? ब्रह्मचारी तप करता है, वानप्रस्थ त्याग करता है और सन्यासी संसार से विरक्त रहता है, तो फिर गृहस्थ जो भोग और मोह से जुड़ा है उसे सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है? नारद का प्रश्न गूढ़ था और वेदव्यास जी ने अपनी शांत दृष्टि उठाकर उन्हें देखा। फिर मधुर स्वर में बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न धर्म के मूल तक पहुंचता है। सुनो, मैं तुम्हें इसका रहस्य विस्तार से बताता हूँ। जैसे सागर अनेक नदियों का आश्रय बनता है और स्वयं अपने भीतर सबको समाहित कर लेता है, वैसे ही गृहस्थ आश्रम भी अन्य तीनों आश्रमों का आधार है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी ये सभी गृहस्थ के अन्न, वस्त्र और सेवा पर ही निर्भर रहते हैं। गृहस्थ ही वो है जो यज्ञ करता है, दान देता है, अतिथि का सत्कार करता है और समाज के प्रत्येक वर्ग को आश्रय देता है। इसलिए कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम धर्म का मूल है, क्योंकि ये त्याग और सेवा दोनों का संगम है। वेदव्यास जी थोड़ी देर मौन रहे और फिर बोले, हे नारद, इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ये कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर राजा उत्तानपाद राज्य करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम उत्तम था, अत्यंत बलवान परंतु मदिरा का सेवन करने वाला और अभिमानी स्वभाव का। उसका हृदय सुख सुविधाओं में रम गया था और धीरे धीरे वो अपनी मर्यादाओं को भूलने लगा था। राजा और रानी दोनों धर्मप्रिय थे, किंतु पुत्र का ये आचरण उन्हें दुख देता था। एक दिन राजा उत्तानपाद ने दरबार में नृत्य गान का आयोजन कराया। नर्तकियां और वेश्याएं नाच रही थीं और संगीत की लहरियां वातावरण में फैल रही थी। उसी समय राजा ने मदिरा का पान किया और रानी से भी आग्रह किया कि वो साथ दे, परंतु रानी
जो पतिव्रता और धर्मनिष्ठा में अडिग थी, उसने विनम्रता से कहा, राजन, क्षमा करें, पर मैं ये पापयुक्त पेय ग्रहण नहीं कर सकती। ये धर्म के विपरीत है। राजा को ये बात चुभ गई। अहंकार में डूबे हुए राजा ने क्रोधवश अपने सेवकों को आदेश दिया, इसे इस नगर से दूर किसी निर्जन वन में छोड़ाओ। ये अब मेरे साथ रहने योग्य नहीं। राजा के आदेश का पालन हुआ और रानी को अकेले वन में छोड़ दिया गया। वो रानी, जो अपने पति की आज्ञा को परम धर्म मानती थी, मौन भाव से ये सब सहती रही। समय बीता, राजा के हृदय में पश्चाताप जागने लगा। उसने दोबारा विवाह नहीं किया और प्रजा की सेवा में स्वयं को लगा दिया। वो प्रजा को अपने पुत्र के समान मानने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण उसके दरबार में आया। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। उसने राजा से कहा, हे राजन, मेरी पत्नी का कोई राक्षस अपहरण कर ले गया है। मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी सहायता करें और उसे वापस दिलाएं, यही मेरी विनती है। राजा ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं स्वयं अपनी पत्नी का वियोग झेल रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी पत्नी को कौन और कहाँ ले गया। बताओ, मैं कैसे ढूंढूं उसे? ब्राह्मण ने आंसू भरी आंखों से कहा, राजन, आप प्रजा के रक्षक हैं, धर्म के ज्ञाता हैं। आपने प्रजा के छठे भाग के रूप में कर लिया है, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप न्याय करें। मेरी पत्नी कुरूप है, काले वर्ण की है और कठोर वचन बोलती है, परंतु वो मेरी अर्धांगिनी है, मेरी आत्मा का अंश है। उसके बिना मैं अधूरा हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, जब वो स्त्री कठोर स्वभाव की है, तो तुम उसे पाकर क्या करोगे? मैं तुम्हें अन्य सुंदर शीलवान स्त्री दे सकता हूँ। तब ब्राह्मण ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजन, पत्नी का सौंदर्य नहीं, उसका धर्म ही उसके जीवन का गहना है। वो मेरी अर्धांगिनी है और मैं किसी भी परिस्थिति में उसका त्याग नहीं कर सकता। ब्राह्मण के वचनों ने राजा के हृदय को झकझोर दिया। उसने तुरंत अपने रथ का आदेश दिया और ब्राह्मण की पत्नी की खोज में निकल पड़ा। राजा अपने रथ पर सवार होकर उस ब्राह्मण की पत्नी की खोज में निकल पड़े। मार्ग कठिन था। चारों ओर घना वन फैला हुआ था। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी और हवा में एक अद्भुत शांति थी। परंतु राजा के मन में शांति नहीं थी। उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे इस यात्रा के भीतर कोई अदृश्य उद्देश्य छिपा हो। मानो ये खोज केवल उस ब्राह्मणी तक सीमित ना हो, बल्कि उनके अपने जीवन के पापों के प्रायश्चित की ओर उन्हें ले जा रही हो। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा एक ऐसे आश्रम में पहुंचे जहां एक महान तपस्वी विराजमान थे। उनके शरीर पर केवल कुशा के तिनकों से बना वस्त्र था, मुख पर तेज था और नेत्र बंद करके वो ध्यान में लीन थे। जब राजा आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, भगवन, मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ और ब्राह्मण की पत्नी की खोज में यहाँ तक आया हूँ। आप कृपा करके मुझे बताइए कि मैं किस दिशा में जाऊँ। किंतु तपस्वी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने ना तो राजा को देखा, ना कोई सत्कार किया, ना आशीर्वाद दिया। ये देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर पूछा, मुनिवर, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है कि आप मुझसे कुछ भी नहीं कह रहे? तब ऋषि ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, हे राजकुमार, मैं जानता हूं कि तुम उत्तानपाद के पुत्र हो, परंतु तुम्हारे भीतर अभी तक वो धर्म नहीं जागा जो राजा में होना चाहिए। तुम उस राजा के पुत्र हो जिसने अपनी निर्दोष पत्नी का त्याग किया, जिसने अपने जीवन की अर्धांगिनी को क्रोधवश वन में छोड़ दिया। उसे कैसे धर्म का रक्षक कहा जा सकता है? जिस व्यक्ति के घर में स्त्री का सम्मान नहीं, वहां सुख और देवता दोनों नहीं ठहरते। जहां नारी का अपमान होता है, वहां लक्ष्मी नहीं रहती, वहां समृद्धि नहीं ठहरती। यही कारण है कि मैंने तुम्हारा स्वागत नहीं किया। मुनि के शब्द जैसे वज्र बनकर राजा के हृदय में गिरे। वो लज्जित होकर सिर झुकाने लगे। कुछ पल तक मौन रहा, फिर उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं। कृपा करके ये बताइए कि ब्राह्मण की पत्नी को किसने हर लिया है? मैं प्रायश्चित करूंगा, परंतु पहले उस निर्दोष स्त्री को उसके पति तक पहुंचाना चाहता हूं। मुनि ने नेत्र मूंद लिए और थोड़ी देर ध्यान में लीन रहे। फिर बोले, राजन, ये जो तुम्हारे सामने मार्ग फैला हुआ है, इसके अंत में उत्पल वृत्त नाम का एक वन है। उसी वन में वो स्त्री राक्षस द्वारा ले जाई गई है। तुम वहां जाओ और उसे मुक्त करो। ये कार्य तुम्हारे पाप के प्रायश्चित का भी एक भाग होगा। राजा ने नम्रता से प्रणाम किया और अपने रथ को उस दिशा में मोड़ दिया। सूर्य अस्त हो चुका था, परंतु उनके हृदय में अब अंधकार नहीं था।
वे जान चुके थे कि ये यात्रा केवल एक स्त्री की खोज नहीं, बल्कि उनके आत्मा की शुद्धि की यात्रा है। कई दिनों के पश्चात जब राजा उत्पलवृत वन पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। पेड़ों की घनी छाया, बेलों से लिपटे तने और बीच बीच में झरनों की मधुर ध्वनि। वन में एक विचित्र नीरवता थी, जैसे वह कुछ कहने को हो परंतु मौन में बंधा हुआ हो। राजा ने अपने रथ को एक वृक्ष के नीचे रोका और ध्यानपूर्वक चारों ओर देखने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी, जो एक वृक्ष के नीचे बैठी पत्ते चबा रही थी। उसकी आंखें अश्रुपूरित थीं, शरीर दुर्बल था, किंतु उसके मुख पर धैर्य की एक अद्भुत आभा थी। राजा के मन में विचार आया, ब्राह्मण ने जिस रूप और स्वभाव का वर्णन किया था, यह वही हो सकती है। वह आगे बढ़े और बोले, हे सुकुमारी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में अकेली क्यों बैठी हो? स्त्री ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और बोली, राजन, मैं अतिरात्रि की पुत्री और विलास नामक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मैं अपने घर में विश्राम कर रही थी, तभी एक राक्षस जिसका नाम बालक था मुझे उठाकर इस वन में ले आया। उसने मुझे अपने निवास में रखने का प्रयास किया, किंतु मैंने उसके स्पर्श को अस्वीकार कर दिया। मैं केवल अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। तभी से मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ कि कोई धर्मात्मा आकर मुझे मुक्ति दे। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, वह राक्षस अब कहाँ है? ब्राह्मणी ने कहा, वह कुछ दूरी पर अपनी गुफा में रहता है। आप चाहें तो वहां जा सकते हैं, परंतु सावधान रहिए, वह अत्यंत शक्तिशाली है। राजा बिना भय के उसके बताए मार्ग पर चले। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा, एक विशालकाय राक्षस ध्यानमग्न बैठा है। उसके चारों ओर राख फैली हुई थी और उसकी जटाएं आकाश को छू रही थीं। जैसे ही राजा समीप पहुंचे, वह राक्षस उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? राजा चकित हो गए। उन्होंने कहा, तुमने एक ब्राह्मणी की पत्नी का अपहरण क्यों किया? क्या ये तुम्हारे धर्म के अनुकूल है? राक्षस ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मेरे घर में अनेक अप्सराएं हैं। मैं भोगी नहीं, तपस्वी हूँ। मैंने इस स्त्री का अपहरण भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि अपने पूर्व जन्म के पापों के प्रायश्चित के लिए किया है। इस ब्राह्मण ने मुझे अनेक बार अपमानित किया था। जब जब हम यज्ञ में अन्न ग्रहण करने जाते, यह हमें भगा देता, क्योंकि वही यज्ञ का आचार्य बनता था। इसके इस अहंकार से क्रोधित होकर मैंने केवल उसे दुख देने के लिए उसकी पत्नी को यहाँ लाकर रखा है। मैं उसे हानि नहीं पहुँचाऊंगा। राजा उसकी बात सुनकर मौन हो गए। उन्हें मुनि के शब्द याद आए, जिसने अपनी पत्नी का अन्यायपूर्वक त्याग किया, वह दूसरों से क्या अपेक्षा रख सकता है। राजा के भीतर पश्चाताप की अग्नि और प्रबल हो उठी। उन्होंने कहा, हे राक्षस, यदि तुम सच में धर्म का आदर करते हो तो इस ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचा दो, यही तुम्हारे तप का फल होगा। राक्षस ने विनम्रता से कहा, राजन, आपकी आज्ञा सिर माथे। मैं उसे उसके घर पहुंचाकर लौट आऊंगा, और जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर वन के भीतर अदृश्य हो गया। राजा वहीं खड़े रहे, मन में एक नई चेतना के साथ। उन्हें लगा मानो किसी ने उनके जीवन का बोझ हल्का कर दिया हो। अब राजा के मन में केवल एक ही विचार था, मैंने अपनी निर्दोष पत्नी का त्याग किया, क्या मुझे भी मुक्ति का कोई मार्ग मिलेगा? वे पुनः उसी मुनि के आश्रम पहुंचे और विनम्र भाव से बोले, हे मुनिवर, मैंने ब्राह्मण की पत्नी को उसके पति से मिला दिया, परंतु मेरे भीतर अपराध की आग अब भी जल रही है। बताइए, मैं कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे ये पाप धुल जाए? मुनि ने मुस्कुराकर कहा, राजन, पुरुष के लिए पत्नी केवल सुख का साधन नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की अधिष्ठात्री है। वो ग्रह का आधार है। जिस पुरुष के घर में स्त्री का सम्मान होता है, वहां स्वयं लक्ष्मी निवास करती है। स्त्री केवल देह नहीं, वो शक्ति है, माता है, सृष्टि की प्रेरणा है। जो पुरुष अपनी पत्नी का अपमान करता है, वो केवल उसे नहीं, स्वयं अपने भाग्य का भी विनाश करता है। मुनि के वचनों ने राजा के भीतर गहराई से घर कर लिया। वे रो पड़े और बोले, हे मुनिवर, मैंने अपनी पत्नी को बिना अपराध त्याग दिया। कृपा करके मुझे उसका पता बताइए, ताकि मैं उसे पुनः प्राप्त कर सकूं और अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकूं। मुनि ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, तुम्हारी पत्नी अब नागलोक में है। शतपात नामक एक नाग ने उसे अपने साथ ले जाकर अपनी पुत्री नंदा के घर में छिपा दिया है। जाओ, वहां जाकर अपनी पत्नी को लौटा लाओ। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और नागलोक की ओर चल पड़े।
वहां पहुंचकर उन्होंने देखा चमकते हुए मणियों से सजा अद्भुत लोक, जहां नदियां दूध जैसी शुभ्र थीं और वृक्षों पर स्वर्ण फल लटक रहे थे। शतपात नाग ने राजा को देखकर कहा, हे राजन, आप अपनी पत्नी को लेने आए हैं, ये मुझे ज्ञात है। वो निर्दोष है और अब तक मैंने उसकी रक्षा की है। उसे साथ ले जाइए और भविष्य में कभी भी उसका अपमान मत कीजिए। राजा ने पत्नी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। आंसू दोनों के नेत्रों से बह निकले। वर्षों का वियोग एक पल में समाप्त हो गया। राक्षस का सिर भूमि पर गिरा। उसका विशाल शरीर रक्त से लथपथ होकर धरती में समा गया। चारों दिशाओं में भय का वातावरण छा गया। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली, लेकिन उनके भीतर शांति नहीं थी। उनके नेत्रों में आंसू थे और होठों पर कंपन। वे बोले, हे भगवान, ये कैसा कर्म था मेरा। मैंने अपने क्रोध में एक प्राणी का अंत कर दिया। चाहे वो दुष्ट था, लेकिन क्या अब मेरे पापों का अंत होगा? उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, चिंता मत करो। तुमने जो किया वो धर्म के अनुरूप था, परंतु अब तुम्हें अपने भीतर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना होगा। जाओ, एकांत वन में जाकर तप करो, भगवान विष्णु का स्मरण करो और अपने हृदय को पवित्र बनाओ। ब्राह्मण उस वाणी को सुनकर शांत हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और बोले, वत्स, अब तू संसार में धर्म का प्रचार करना। सत्य, संयम और करुणा का मार्ग मत छोड़ना। याद रख, किसी का भी अंत चाहे धर्म के लिए ही क्यों ना हो, हृदय में अहंकार या द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वे वन की ओर चल पड़े। उनके कदम धीमे थे, परंतु हर कदम के साथ वे संसार से दूर होते जा रहे थे। इधर देवर्षि नारद उस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने अपनी वीणा के तारों को छेड़ा और बोले, नर का कर्म ही उसका धर्म है। जब मनुष्य धर्म से विचलित होता है, तब भगवान उसे परीक्षा के रूप में संकट देते हैं, ताकि वो पुनः अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सके। वन के बीच में पहुंचकर ब्राह्मण ने तप आरंभ किया। दिन रात वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। समय बीतता गया, वर्षों गुजर गए और अंततः एक दिन भगवान विष्णु स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। उनका रूप तेजस्वी था, जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ झिलमिला उठा हो। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप कृपा करके प्रकट हुए, अब मुझे मोक्ष दीजिए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा तप तुम्हें वो पुण्य दे चुका है जो कई जन्मों के कर्म से भी नहीं मिलता। अब तू इस लोक से मुक्त होगा और वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। ये कहते ही भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को अपने वाहन गरुड़ पर बिठाया और आकाश की ओर प्रस्थान किया। ये दृश्य देखकर देवर्षि नारद ने गाया, हरि नाम ही सच्चा सार है। जो उसका जप करे वो स्वयं हरि के समान निर्मल हो जाता है। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि धर्म का मार्ग कभी सरल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे हृदय से तप, त्याग और भक्ति करता है, उसे स्वयं भगवान का दर्शन होता है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उसी वन में जहां ब्राह्मण ने तप किया था, वर्षों बाद एक राजा आया जिसका नाम चंद्रकेतु था। वो अत्यंत वीर और पराक्रमी था, लेकिन भीतर से अशांत रहता था। एक दिन उसने उस स्थल पर ध्यान लगाया जहां ब्राह्मण ने तप किया था। ध्यान करते समय उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से एक स्वर गूंजा, राजन, तेरे भीतर जो अशांति है उसका कारण तेरे पूर्व जन्म के कर्म हैं। जा, इस भूमि पर एक सुंदर मंदिर बनवा और उसमें श्री विष्णु की मूर्ति स्थापित कर। ऐसा करने से तेरे पाप कट जाएंगे। राजा ने तत्काल उस वाणी का पालन किया। उसने वहां एक विशाल विष्णु मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ, तब रात में भगवान स्वयं प्रकट होकर राजा से बोले, हे चंद्रकेतु, तेरा जीवन अब सार्थक हुआ। तूने जिस भूमि पर ये मंदिर बनवाया, वही भूमि आने वाले युगों में भक्तों के लिए पुण्य भूमि कहलाएगी। उस दिन से उस स्थान पर हर अमावस्या और पूर्णिमा को भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। वे वहां दीपदान करते, भजन गाते और ब्राह्मणों को अन्नदान करते। देवर्षि नारद फिर उस स्थान पर आए और बोले, यही है धर्म का चक्र। जहां एक ने तप किया, वहां दूसरा पुण्य कमाता है। एक का त्याग दूसरे के लिए आशीर्वाद बन जाता है। समय बीतता गया। उस मंदिर के पास एक छोटा बालक रोज फूल चढ़ाने आता था। उसका नाम था मधुसूदन। वो गरीब था, लेकिन उसके मन में भक्ति का भाव था। एक दिन उसने देखा कि मंदिर का दीपक बुझ गया है। उसके पास घी नहीं था, तो उसने अपने शरीर का पसीना और आंसू मिलाकर दीपक में डाला और उसे जलाया। कहते हैं कि उसी क्षण भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उसे अपने चरणों में स्थान दिया।
भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल धन या वैभव से नहीं होती, बल्कि सच्चे भाव से होती है। भगवान केवल उस हृदय को स्वीकारते हैं जिसमें श्रद्धा और प्रेम का दीप जलता है। चाहे वो बालक हो, ब्राह्मण हो या राजा, जो भी अपने कर्म को समर्पण भाव से करता है, वही भगवान का प्रिय होता है।